औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि सियासी प्रेडिक्शन आपकी नहीं आ रही है, खान साहब के मुतालिक आप नहीं बता रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं वेट कर रही थी थोड़ी सी प्लानिटरी पोजीशन चेंज होने की। तो 3 जून को खान साहब का जायजा तब्दील हो रहा है, तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ खान साहब के मंथली चार्ट की प्रेडिक्शन ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा मुझे रिसीव होने वाले क्वेश्चन के बारे में कि क्या खान साहब 5 जून को रिहा हो रहे हैं। और उसके अलावा मुझे पूछा गया बार बार कि ये इनकलाबी तहरीकें क्या खान साहब को रिहा करवा सकती हैं। तो चलें जी, आज आप लोगों के इस सवाल का मैं बड़ी तफसील से जवाब दूंगी जैसा आप लोग चाह रहे हैं। प्रेडिक्शंस हमेशा मैं आप लोगों की चॉइस के मुताबिक करती हूँ, लेकिन वेट होता है थोड़े से प्लैनेट्स के चेंज होने का। तो आज हम तफसील से बात करेंगे खान साहब के जायचे के हवाले से। उससे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा जो लोग चैनल को पसंद करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ चलूँ। और आप लोगों से और इसी तरह आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मुझे अवेयर करते रहिएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो इसके अलावा जो लोग अपना बर्थ चार्ट वगैरह बनवाना चाहते हैं, जायचा, होरोस्कोप, कुछ भी आप कह लें, जो भी बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। खान साहब के हवाले से तो बेशुमार वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और मैंने आप लोगों के साथ जब खान साहब का जायचा मई शेयर किया था, तो मैंने तफसील से बताया था कि 8वां घर एक्टिव है, 8वां घर एक्सीडेंट, सदन हादसात का होता है। और खान साहब की ट्राइन कुछ इस तरह की एक्टिव है कि उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। और यहाँ पर देखें कि वहाँ से एक बात से बात चली। खैर, मैंने आपको बताया था कि मुझे इस मंथ में रिहाई के चांसेस नज़र नहीं आते हैं, लेकिन कुछ एक नई सिचुएशन बनेगी और नई चीज़ उभर कर आएगी जिसमें खान साहब की कोई भी लाइफ में बड़ा चेंज आ सकता है। पॉसिबल है कि रिहाई हो जाए, तो खान साहब की लाइफ में ये अक्सर बदलती देख रही हूँ। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ उस जगह पर शेयर की थी। और देखें कि सिचुएशन क्या बनी वहाँ पर। खान साहब के खिलाफ मैंने बताया था कि 8वां घर सीक्रेट्स का होता है, खुफिया साजिशों का होता है। तो जो चीज़ें की गई थी, एक दफ़ा उन्होंने दोबारा खान साहब के लिए लोगों में नया वलवला जोश ने दोबारा खान साहब को एक नई चीज़ों की उम्मीद जगाई। तो अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ एक और भी वीडियो शेयर की थी। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी सिचुएशन है, कौन कौन सा टाइम है जब खान साहब की रिहाई जो है पॉसिबल नज़र आती है। और अगर बात की जाए तो खान साहब की रिहाई तो इस पीरियड में जहाँ पर मुझे उम्मीद थी वो टाइम गुजर गया। वहाँ पर खान साहब की रिहाई इस मंथ में मई में नहीं हुई, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये हुई कि खान साहब के बहुत सारे जो खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं लोग हैं या पार्टी की क़यादत है, एक तो उनके चेहरे उभर कर सामने आ गए, दूसरा खान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि मैंने किस तरह से करना। और खान साहब से एसोसिएट सीरियस जो लोग हैं उनको समझ आ गई कि किस तरह से तहरीक चलानी है। तो अब यहाँ पर नई तहरीकें जो हैं वो स्टार्ट होने को जा रही हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मुल्क में नई सियासी लहर देख रही हूँ, बड़ी तफसील से आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की थी। अब यहाँ पर जो नई सियासी लहर है उसका आगाज़ होने लगा है। मैंने आप लोगों के साथ ये भी प्रेडिक्शन शेयर की है कि मई, जून, जुलाई 3 माह खान साहब के बहुत अच्छे हैं।
हैं। जून का महीना खान साहब का 9 हाउस एक्टिव है और 9वां घर किस्मत का घर होता है, 9वां घर जो है अदलिया का घर होता है। तो यहाँ पर खान साहब से एसोसिएट बड़े फैसले देख रही हूँ। अब वो किस तरह के होंगे, ये खान साहब का मंथली होरोस्कोप जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो तब तफसील से आप लोगों को बताऊंगी कि ये जून का माह खान साहब के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो नई सियासी लहर थी वो हमारे पास सामने आ गई है और यहाँ तहरीकों के आगाज होने लगा है और ऐसी सिचुएशन खैर बनती मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक बात जहन में रखिएगा कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो सबसे पहले वहाँ पर कम्युनिकेशन होती है। आप लोगों के साथ नवंबर 2024 में मैंने प्रेडिक्शन शेयर की थी, मैंने कहा था कम्युनिकेशन होगी और मरकरी रेट्रोगेट है, मिस कम्युनिकेशन होगी, चीज़ें बिल्कुल उस तरह से नहीं पहुंचेंगी जिस तरह से होनी चाहिए और उसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। आपने देखा कि कम्युनिकेशन हुई लेकिन वहाँ पर मरकरी की रेट्रोग्रेशन ने एक उलझा दिया, अच्छे तरीके से चीज़ें सामने नहीं आ पाई जिसकी वजह से हमें बहुत ही बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो अभी भी 8वां घर एक्टिव है, उस वक्त पीटीआई के चार्ट का 8वां घर एक्टिव था, अब खान साहब के जायजे का 8वां घर एक्टिव है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स तो अभी हमें देखने को मिलेंगे। कोई भी चीज़ आपको प्लेट में सजी सजाई नहीं मिलेगी, मुश्किलात उसके लिए फेस करनी पड़ेंगी। फिलहाल अगर बात की जाए कम्युनिकेशन होगी और इस वक्त मरकरी कंबस्ट है, बहुत अच्छी कुव्वत में नहीं है, तो यहाँ पर भी मिस कम्युनिकेशन या फिर वो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ओपनली सामने नहीं आएगी या कुछ ना कुछ उसमें मुझे प्रॉब्लम थोड़े बहुत अभी दिखाई देते हैं। बाकी जून का महीना खान साहब की रिहाई के लिए बहुत अहम महीना है और खान साहब का जायचा यहाँ पर जब मैं शेयर करूँगी तो आपके साथ तफसील से चीज़ें शेयर करूँगी। आज की वीडियो मेन हमारी इस टॉपिक पे है कि क्या 5 जून को खान साहब की रिहाई होती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूंगी। जायचा पाकिस्तान अगर देखा जाए ना तो मैंने आपको बताया है कि जायचा पाकिस्तान के 12वें घर में जहल बैठा हुआ है, खुफिया दुश्मनों के घर में। यहाँ पर खुफिया दुश्मन 2.5 साल हम पर घात लगाए बैठे रहेंगे, खुफिया दुश्मन खुलकर सामने आएंगे, अपना वार करेंगे, पानियों से रिलेटेड मसाइल बनेंगे, मजहबी मामलात में मसाइल बनेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती आ रही हूँ और दोबारा कर रही हूँ इस वक्त, इसलिए ये शेयर कर रही हूँ कि ये वो वक्त है जब पाकिस्तान में और इदारों को चाहिए कि बड़े ही सीरियस होकर अच्छे अंदाज से चीज़ों को आगे लेकर चले, एक संजीदा फैसला करें क्योंकि दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको एक छोटा सा मौका चाहिए है, छोटा सा मौका जिसको वो यूटिलाइज कर सकें। और जब मैं बार बार आप लोगों को जंग के बारे में कहती थी तो तब सबको लगता था कि नहीं कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन फिर जंग की सूरत बनी। अब भी दुश्मन को जब मौका मिलेगा वो आप पर वार करेगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस वक्त सिर्फ इमरान खान साहब ने अपना लायहा अमल मांगा है, अपनी पार्टी से, पार्टी की आदत से लायहा अमल मांगा है। अभी उस हवाले से डेट अनाउंस नहीं हुई और आप लोगों को पता है कि जब भी कोई इवेंट होता है तो उस टाइम के ऊपर, उस डेट के मुताबिक मैं जायचा शेयर करती हूँ और चीज़ें आपके साथ तफसील से शेयर करती हूँ। तो जब ये अनाउंसमेंट होगी उस वक्त का जायचा लेकर मैं आप लोगों के साथ उस लायहा अमल और जो खान साहब ने प्लानिंग सोची है उसकी तफसील शेयर करूँगी। और मैं खुद ये चाहती हूँ कि अभी इसमें थोड़ा सा डिले आ जाए क्योंकि खान साहब के जायचे में 8वां घर एक्टिव है। इस वक्त खान साहब का कोई भी नया चीज़ मैं पॉजिटिव नहीं समझती, लेकिन जैसा आपको पता है कि खान साहब जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर है, तो 5 तारीख के बाद खान साहब का 9वां घर एक्टिव हो जाएगा जो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। उस वक्त अगर खान साहब कोई फैसला लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, कोई नया लायहा अमल तैयार करते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। लेकिन उससे पहले करते हैं तो मुझे चीज़ें कुछ ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देती हैं। तो बहरहाल बाकी अगर हम बात करें कि क्या 5 जून को खान साहब रिहा हो जाएंगे, तो अभी फ़िलहाल मुझे 5 जून को खान साहब रिहा होते दिखाई नहीं देते। लेकिन
उनकी रिहाई की तरफ जो है एक छोटा स्टेप ज़रूर जून में लिया जाएगा, और मुझे बहुत उम्मीद है जून का ज़ायचा जैसे ही मैं लिखूँगी आप लोगों के साथ उन चीज़ों को बहुत तफ़सील के साथ शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल 5 जून को खान साहब की रिहाई नज़र नहीं आती, लेकिन जैसा मैं प्रेडिक्शन दे चुकी हूँ कि जून खान साहब के लिए अच्छा रहने वाला है और पॉजिटिव होने वाला है, तो वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि उसमें क्या उनकी रिहाई पॉसिबल होती है या नहीं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।